morning to all students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu. Students, आज हम लोग चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 12 जिसका नेम है मैपिंग माय नेबरहुड. मैपिंग यानी मैप करेंगे हम अपने नेबरहुड, अपने आस पड़ोस को कि कौन सी कैसी जगह होती है, कैसे मैपिंग होती है. तो इसमें आज हम जिन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे वो है डायरेक्शंस, दिशाएं. डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है? 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण. ये डायरेक्शंस होती है. इन डायरेक्शंस को रीड करने में हमारे कौन हेल्प करता है? कंपास आता है, यानी जिसका जो होता है दिशा सूचक यंत्र, यानी जो हमें डायरेक्शन जानने में हमारी हेल्प करता है. तो कंपास जो है उसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस का पता लगाते हैं, दिशाओं का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं. तो कंपास में एक हैंडल होता है, एक नीडल होती है, एक सुई होती है जो हमेशा किस डायरेक्शन को, उत्तर को यानी नॉर्थ साइड को हमेशा इंगित करती है. इसके बाद हम देखेंगे स्केच यानी रेखा चित्र, किसी भी जगह का एक रफ स्केच बनाना. उसके बाद हम देखेंगे प्लान. प्लान क्या होता है कि स्मॉल एरिया जो होता है, छोटा क्षेत्र जो होता है, उसका प्लान बनाया जाता है कि कहाँ कौन कौन सी जगह वो स्थित होती है, वो होता है प्लान. इसके बाद देखेंगे मैप यानी नक्शा. मैप है वो एक डिटेल से ड्राइंग होती है और एक सही मेजरमेंट में होती है, यानी उसका माप है वो बिल्कुल सही होता है. और मैप की एक बुक आती है जिसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं, यानी उसमें सभी मैप बने हुए होते हैं, नक्शे दिए गए होते हैं, उसको कहते हैं एटलस. इसके बाद हम देखेंगे सिंबल्स. सिंबल्स देखेंगे, उन सिंबल से हम किसी भी जगह को पहचान पाते हैं. अगर सिंबल्स जैसे हमने पार्किंग का देखा है, स्कूल का, रेलवे क्रॉसिंग का, बस स्टैंड का, तो ये सब कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको देख के हम पहचान पाते हैं कि यहाँ आगे कौन सी जगह है. तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर है मैपिंग करना. आज हम देखेंगे कि अपने आसपास की भी हम मैपिंग किस प्रकार से कर सकते हैं. तो अब हम अपने इस चैप्टर की रीडिंग बुक से स्टार्ट करेंगे. तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करें. स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मैपिंग माय नेबरहुड. मैपिंग करना अपने नेबरहुड की यानी अपने आस पड़ोस की. इस चैप्टर में हम जिन पॉइंट्स को रीड करेंगे वो है, देखिए, डायरेक्शंस यानी दिशाएं, कंपास दिशा सूचक यंत्र जो हमें डायरेक्शन जानने में हमारी हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं. स्केच यानी रेखा चित्र, प्लान यानी योजना बनाना, मैप नक्शा, सिंबल्स यूज्ड इन मैप, और सिंबल्स यानी जो चिन्ह होते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं मैप में. इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल से रीड करेंगे. इससे पहले देखिए, मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रही हैं. मिहिका राधिका से कह रही है, हाय राधिका, डू यू नाउ व्हाट आर द 4 मेन डायरेक्शंस. क्या तुम 4 मेन जो डायरेक्शन होती हैं, जो दिशाएं होती हैं, उनके बारे में क्या तुम जानती हो? इस पे राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, मैं जानती हूँ. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 मेन डायरेक्शंस. मैं दिशाओं के नेम जानती हूँ. वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. हिंदी में नॉर्थ को क्या कहते हैं? उत्तर दिशा कहते हैं. साउथ को दक्षिण, ईस्ट को पूर्व दिशा और वेस्ट को पश्चिम दिशा. ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, दिशाएं होती हैं, जिनको हमें पहचानने में कौन हमारी हेल्प करता है? कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र. वो हमेशा जो उसका जो कंपास का जो हैंडल होता है वो हमेशा नॉर्थ साइड की ओर ही होता है, वो हमेशा उत्तर दिशा को ही बताता है. चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लोकेटिंग ए प्लेस मीन्स टू फाइंड द प्लेस वेयर वन हैज़ टू. किसी स्थान का पता लगाने का क्या अर्थ है? कि उस स्थान का पता लगाना जहाँ किसी को जाना है, यानी उसके बारे में. लोकेटिंग ए प्लेस, इसका क्या मीन्स है? कि हमें जिस स्थान पे जाना है उसको पहचान करना. Whenever we have to search for a place,
जैसे हमें किसी जगह को ढूंढना है तो वी यूज़ डिफरेंट लैंडमार्क, तो हमें बहुत से क्या मिलेंगे, लैंडमार्क यानी सीमा चिन्ह मिलेंगे, जैसे स्कूल, टेम्पल, शॉप एंड मैनी मोर। तो देखिए ऐसे बहुत से ऐसे चिन्ह हैं जो हमारे आसपास में बने हुए होते हैं, जिनसे हम पहचान पाते हैं कि पास में क्या है, स्कूल है या टेम्पल है या कोई भी शॉप है, कोई भी दुकान बनी हुई है या और भी ऐसी कोई भी चीज़ होती है जो हमें लैंडमार्क से हम उसको पहचान पाते हैं। नेम वन लैंडमार्क नियर योर हाउस। अब यहाँ आपको एक नेम लिखना है जो लैंडमार्क दिया हुआ है, नियर आपके आसपास कोई भी ऐसी जगह है जिसका लैंडमार्क बना हुआ है। तो जैसे कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके घर के आसपास कुछ स्कूल हो सकती है या टैक्सी स्टैंड कुछ हो सकता है या टेम्पल है या हॉस्पिटल है, कुछ भी जो लैंडमार्क आपके घर के आसपास बना हुआ है वो उसका नेम आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्शंस यानी दिशाएं। डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट प्लेस। तो डायरेक्शन है यानी जो दिशाएं हैं वो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस को ढूंढने में। द 4 मेन डायरेक्शंस आर, चारों जो दिशाएं हैं वो इस प्रकार हैं, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। सॉरी स्टूडेंट्स, नॉर्थ, उत्तर एंड साउथ, दक्षिण। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, की जो सनराइज है यानी जो सूर्य उदय होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में, यानी हमेशा पूर्व दिशा से ही सन है वो राइज होता है। एंड सनसेट यानी सूरज का छिपना इन द वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम में। और हमेशा जो सनसेट होता है यानी सूरज छिपता है वो कौन सी डायरेक्शन में छिपता है, वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में। तो पूर्व से सन है वो राइज होता है और पश्चिम में छिप जाता है। इफ़ यू फेस द राइजिंग सन, अगर आपका फेस सन के राइज यानी उदय होता है उस साइड में है, दैट इज़ द ईस्ट, तो वो डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। जहाँ से सूर्योदय होता है वो डायरेक्शन ईस्ट है यानी पूर्व दिशा है। वेस्ट लीज बिहाइंड यू, और वेस्ट है यानी जो पूर्व के जो अपोजिट है वो डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट है यानी पूर्व पश्चिम। नॉर्थ इज योर लेफ्ट एंड साउथ इज योर राइट। तो देखिए जो नॉर्थ है वो आपके लेफ्ट साइड में है। तो देखिए अगर आपका फेस सन की साइड में है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड की तरफ ये है नॉर्थ और ये राइट हैंड की साइड में ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन डायरेक्शन को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र। एक कंपास हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ ए नीडल। जो कंपास है, दिशा सूचक यंत्र है, वो हमारी हेल्प करता है डायरेक्शन में जानने में। उसके अंदर एक निडल होती है यानी एक सुई बनी हुई होती है। द निडल ऑलवेज पॉइंटेड टू द नॉर्थ। जो निडल है यानी उसकी सुई है वो हमेशा कौन सी दिशा को इंगित करती है, नॉर्थ को। ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सेलर्स यूज ए कंपास। सेलर्स यानी जो नाविक होते हैं वो हमेशा कंपास का यूज करते हैं। फाइंड द डायरेक्शंस व्हाइल सेलिंग। सेलिंग यानी नौकायन, नौकायन करते समय यानी नौका चलाते समय जो सेलर्स होती हैं, जो नाविक होते हैं, वो कंपास का यूज करते हैं दिशाओं को जानने के लिए। ए कंपास लुक्स लाइक ए वॉच, और जो कंपास है वो किसकी तरह ही दिखाई देता है, एक वॉच की तरह ही दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज नंबर 83 की रीडिंग करते हैं। स्केच यानी एक रेखा चित्र बनाना। ए स्केच इज ए रफ ड्राइंग, ये एक रफ ड्राइंग है जो इसकी करेक्ट मैपिंग नहीं होती है। ऑफ ए प्लेस हैविंग सिंबल्स ऑफ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क अराउंड द प्लेस। ये एक स्केच है यानी एक रेखा चित्र बनाया जाता है। इनको हम इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिंबल दर्शाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट जो जगह होती है उनको इसमें सिंबल के थ्रू इसमें दर्शाया जाता है। यानी ये मैपिंग अच्छी सही मेजरमेंट पे नहीं होती है, खाली एक रफ ड्राइंग बनाई जाती है जिसमें सिंबल्स को दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्लान यानी योजना बनाना। ए प्लान इज ए डिटेल्ड ड्राइंग और स्केच ऑफ ए स्मॉल एरिया
मेड बाई वीविंग इट फ्रॉम द टॉप एरियल व्यू ए प्लान, यानी जो योजना है वो एक डिटेल्ड ड्राइंग है, यानी एक विस्तृत योजना है। कहाँ की? एक छोटे से क्षेत्र की, स्मॉल एरिया यानी छोटे क्षेत्र की है। वीविंग इट फ्रॉम यानी इसको कहाँ से देख के बनाया जाता है? फ्रॉम द टॉप यानी ऊंचाई से, यानी ऊपर से देख के इसकी जो ड्राइंग है वो तैयार की जाती है। एरियल व्यू यानी ऊपर से दिखाई गई ऊपर से यानी इसको देख के और इसके नीचे से इसकी ड्राइंग है वो तैयार की जाती है। इट मे बी ये हो सकती है ऑफ ए हाउस, एक घर की भी हो सकती है, ए मार्केट एक मार्केट की, और एक रेजिडेंटल एरिया एक आवासीय क्षेत्र की भी हो सकती है। इट इज़ ड्रॉ ऑन ए पेपर, और ये जो प्लान है वो किस पे बनाया जाता है? पेपर पर बनाया जाता है। तो ये एक छोटे से क्षेत्र की योजना होती है जिसमें जो सारे वहाँ के जो मोस्ट एरियाज होते हैं उनको इसमें दर्शाया जाता है। मैप यानी नक्शा। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ ए लार्ज एरिया। जो मैप होता है वो एक बड़े क्षेत्र की ड्राइंग होती है विद प्रॉपर मेजरमेंट, और एक सही मेजरमेंट में होती है, यानी सही इसका माप होता है। इट हैज़ ए स्केल, ये एक स्केल होती है। ए स्केल हेल्प टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बट एट स्मॉल लेवल। जो स्केल है वो हमारी हेल्प करती है रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करने में एक डिस्टेंस को यानी दूरी को, बट एट स्मॉल लेवल लेकिन एक छोटे पैमाने पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर मे बी रिप्रेजेंटेड बाई 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। जैसे किसी स्थान की दूरी 300 किलोमीटर है लेकिन उसको स्केल में रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कैसे? 2 सेंटीमीटर के थ्रू माप के अकॉर्डिंग इसको मैप में शो किया जाता है। तो ये तो था मैप, जो बड़ी जो लेवल होता है उस पर बनाया जाता है, मेजरमेंट इसका सही होता है। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। जो मैप की जो बुक होती है उसको क्या कहते हैं? उसको एटलस कहते हैं, जिसमें बहुत से मैप बने हुए होते हैं। जो तो नक्शा जिसमें बने हुए होते हैं वो बुक आती है, उसको क्या कहा जाता है? एटलस कहते हैं। मैप ऑफ ए इंडिया, जैसे ये हमें हमारी इंडिया की नक्शा दिया गया है जिसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सारे इसमें दिए हुए हैं। इसमें हमें स्टेट और उनकी कैपिटल्स इसमें दी गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे इंडिया का मैप है। नेक्स्ट देखते हैं सिंबल्स यूज्ड इन मैप। जो मैप होता है उसमें सिंबल बने हुए होते हैं, कुछ चिन्ह बने हुए होते हैं। सिंबल्स आर द इमेज। सिंबल्स क्या हैं? एक छवि है और साइन दैट इंडिकेट और रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप। तो देखिए जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होती है? एक इमेज होती है, यानी एक चित्र की तरह दिखाई देते हैं। जो साइन दैट इंडिकेट वो किसको दर्शाते हैं? एन आइडिया या ऑब्जेक्ट और उसके रिलेशनशिप, उस वस्तु को दर्शाते हैं और उसके बीच के रिलेशनशिप को यानी संबंध को बताते हैं। तो हमें जैसे ये सिंबल्स दिए हुए हैं, इनको देख के हमें ये पता चलता है कि अगर ऐसा कोई सिंबल हमारे आसपास में बना हुआ है तो वो किसको शो करेगा कि आसपास में क्या है? एयरपोर्ट है। और जैसे ये फ्यूल स्टेशन, यानी आगे हमें फ्यूल मिलेगा यानी ईंधन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए टैक्सी स्टैंड, चर्च, होटल और स्कूल। तो ये जो हाँ भी जो सिंबल मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आगे होटल है, आगे चर्च है, आगे स्कूल बना हुआ है, या आगे कोई बस स्टॉप है, टैक्सी स्टैंड है। तो इसके बारे में ये जो सिंबल्स है वो हमें हेल्प करते हैं कि आगे ये चीज़ है या नहीं है। ऑल कम्युनिकेशन इज अचीव्ड थ्रू द यूज़ ऑफ सिंबल्स। जो सभी प्रकार का जो संचार है वो भी सिंबल से अचीव्ड हो सकता है यानी प्राप्त हो सकता है। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। डायरेक्शंस यानी दिशाएं, कंपास दिशा सूचक यंत्र, स्केच रेखा चित्र, प्लान योजना, मैप नक्शा, सिंबल्स चिन्ह, लैंडमार्क सीमा चिन्ह, सेलर्स नाविक, रेजिडेंटल आवासीय, मेजरमेंट माप, इंडिकेट दर्शाना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में लर्न एंड राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।